हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। निष्ठा सेकेंडरी के साइकिल 3 में 3 कोर्स दिए हैं, जिसमें तीसरे कोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कोर्स का नाम है विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन, जिसको पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है और जिसको शुरू 1 अक्टूबर 2021 से किया गया है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है, इसलिए ससमय आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें और पूर्ण करें। आइए इसके प्रश्नोत्तरी को हम लोग देखते हैं। और इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका हमारा सही विकल्प है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन का अर्थ है। सही विकल्प है इसका हमारा, सभी जेंडर के व्यक्तियों के संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है। तो इसका हमारा सही विकल्प है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। तो इसको हम टिक करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच या व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो इसका हमारा सही विकल्प है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। इसको टिक करके हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। तो इसका हमारा सही विकल्प है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। इसको टिक करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। तो हमारा सही विकल्प है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जेंडर विभाजन है। तो इसका हमारा सही विकल्प है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं या सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इसका हमारा सही विकल्प है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है। इसका सही विकल्प है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। तो इसका सही विकल्प है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसका सही विकल्प है जेंडर रूढ़ियाँ। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प है सौर तंत्र। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है
बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो विद्यार्थी के गृह कार्य को करना, ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका सही विकल्प है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सही विकल्प है अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का उदाहरण है। इसको टिक करके हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। इसका सही विकल्प है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। इसको टिक करके हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा है, क्यों? तो इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है, ये हमारा सही विकल्प है। इसको टिक करेंगे और हम अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो सही विकल्प है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो, यह हमारा सही विकल्प है। इसको टिक करके अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? तो इसका सही विकल्प है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। इसको टिक करेंगे, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20 थे, क्वेश्चन आंसर्ड 20 हो गया, स्किप हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। अब हम इसको